लक्ष्मी जी तुम ही जा दुनिया में, अरे नाए भाई खसमिया। कहा कि आज आई और तब नहीं आई थी जब हमारे स्वामी की पीठ नपवाई गई थी। अरे हमारे स्वामी तो अपना महल देख रहे हैं, आप अपने स्वामी को यहाँ से ले जाइए। सौभाग्य गई मैया लक्ष्मी भगवान के पास, प्रभु चलो आप हमारे साथ। बोले हम तो वरदान दे चुके हैं। बोले कम से कम वरदान देते समय सोच तो लिया करो कि हम वरदान में दे क्या रहे हैं। कहा कि भगवान तो भक्त के ही वश में हुआ करते हैं, वरदान देते समय सोच विचार नहीं किया जाता है कि भक्तन ने नाना भांति नचायोरी, भक्तन ने कहा देवी तुम ही हमें यहाँ से ले जा सकती हो और कोई हमें यहाँ से ले भी नहीं जा सकता है, कोई हमें बंधन से मुक्त नहीं करा सकता। तो मैया लक्ष्मी ने देखा रक्षाबंधन का त्योहार आया, तो मैया लक्ष्मी ने बड़ा सुंदर रूप बनाया और जाकर के बलि के यहाँ पहुंची है। कहा कि भैया हमारे कोई भाई नहीं है तो हम आपके राखी बांधना चाहती हूँ। अच्छा हाँ। बलि ने कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, हमारे भी कोई बहन नहीं है, बड़े शुभ अवसर पर आई हो। आज मैया लक्ष्मी ने जवाब दिया है कि हरि की प्यारी चंचल बारी चली बलि राजा के द्वार रे, हरि बलि के
मैं राखी बांधना चाहती हूँ। आज राखी जब बांधी है बलि की कलाई में, तो बलि ने कहा कि कुछ मांग लीजिए, बड़ा शुभ अवसर है। तो कहा कि भैया हमारे घर में किसी बात की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी है। क्या? आपके जो दरवाजे पर ये चौकीदारी कर रही है ना, आप इन्हीं को हमें दे दीजिए। बोले ले जाइए। आज भगवान जब चले तो भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बनाया। अच्छा, बलि ने सर्वस्व भगवान को दे दिया, तो भगवान ने बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया, जहां पर बलि आज भी राज्य करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूरा जीवन निकल जाता है लेकिन 1 रुपया का दान नहीं करते हैं, पूरा जीवन। एक सेठ जी थे, तो नाम तो था उनका दानचंद्र, लेकिन कभी भी जीवन में 1 रुपया का दान नहीं किया। तो पत्नी बोली, महाराज ये बताओ, दान नहीं किया वो तो किया ही नहीं, लेकिन कभी गंगा स्नान भी नहीं किया है? अरे कम से कम आपको गंगा स्नान तो करना ही चाहिए। आप गंगा स्नान करने के लिए चले जाइए। तो सेठानी ने जबरदस्ती सेठ जी को गंगा स्नान करने के लिए भेजा, और जब गंगा स्नान करने के लिए गए परीक्षित जी, तो पैदल पैदल गए, पैदल पैदल गए, किराया बच जाए। परीक्षित जी तो नींद ले रहे। और ये 50 रुपये श्रीमान दिनेश चंद्र भीकमपुर, उनकी तरफ से आई है। 100 रुपये श्रीमान मास्टर साहब राजेश्वर सिंह भीकमपुर से आए हुए हैं। ये 100 रुपये हमें भेंट कर रहे हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। जा करके गंगा घाट पे पहुंचे, तो इन्होंने गंगा घाट पे स्नान नहीं किया। विचार किया कि गंगा घाट पे स्नान करेंगे तो पंडा मिलेंगे, और पंडा मिलेंगे तो कुछ दान देना पड़ेगा, दान मांगेंगे। तो मुर्दा घाट पे स्नान करने के लिए पहुंचे। विचार किया कि मुर्दा घाट पे यदि स्नान करेंगे तो पंडा नहीं मिलेंगे, और अगर पंडा मिल भी गए तो कुछ ज्यादा दान देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये पहले से ही दुखी होगा, किसी की अस्थियां विसर्जन करने के लिए आया होगा, तो वो ज्यादा दान मांगेंगे नहीं। तो मुर्दा घाट पे जब पहुंचे तो जैसे ही डुबकी लगाई, अच्छा भगवान भी बड़ा कौतुकी है, बड़ा कौतुक करते हैं, तो भगवान एकदम से पंडा के रूप में प्रकट हो गई। बोले यजमान की जय हो। सेठ जी ने देखा, अच्छा यहाँ भी आ गए। बोले देखो, 1 साल में हमें एक ही यजमान पकड़ते हैं, अब वो हमारे 1 साल का कोटा पूरा कर देते हैं, अब आपको 1 साल का कोटा पूरा करना पड़ेगा। बोले इतना नहीं हो पाएगा। बोले कोई बात नहीं, 6 महीने का कर दो। बोले 6 महीने का भी नहीं हो पाएगा। बोले कोई बात नहीं, तो 2 महीने का